धर्म क्या है? ज्ञान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार भाग 1.5। अद्वैतवादी क्या उपदेश देता है? वो ब्रह्मांड में कभी अस्तित्व में आए या कभी अस्तित्व में आने वाले उन सभी देवताओं को सिंहासन से हटा देता है और उस सिंहासन पर मनुष्य की आत्मा को बिठा देता है, जो सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक ऊंचा है, स्वर्ग से भी अधिक ऊंचा है, इस महान ब्रह्मांड से भी अधिक महान है। कोई भी पुस्तक, कोई भी शास्त्र, कोई भी विज्ञान कभी भी उस आत्मा की महिमा की कल्पना नहीं कर सकता है जो मनुष्य के रूप में प्रकट होती है। वो सबसे शानदार ईश्वर जो कभी था, एकमात्र ईश्वर जो कभी अस्तित्व में आया, मौजूद है या कभी अस्तित्व में रहेगा। इसलिए मुझे अपने आत्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं करनी है। अद्वैतवादी कहता है, मैं अपनी आत्मा की पूजा करता हूँ, मैं किसके सामने झुकूं? मैं केवल अपनी आत्मा को नमस्कार करता हूँ। मैं किसके पास सहायता के लिए जाऊं? कौन मेरी सहायता कर सकता है? ब्रह्मांड की अनंत सत्ता, ये एक मूर्खतापूर्ण स्वप्न है, एक भ्रांति है। किसने कभी किसी की सहायता की है? किसी ने नहीं। जहाँ कहीं भी तुम किसी कमजोर आदमी को, किसी द्वैतवादी को कहीं ऊपर आकाश से सहायता के लिए रोते बिलखते देखते हो, तो इसका कारण ये है कि वह नहीं जानता कि आकाश भी उसके भीतर है। वह आकाश से सहायता चाहता है और सहायता आती भी है। हम देखते हैं कि सहायता आती है, लेकिन यह उसके भीतर से ही आती है और वह इसे बाहर से आती हुई समझ लेता है। कभी कभी अपने बिस्तर पर लेटे हुए बीमार आदमी को दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई देती है। वो उठकर दरवाजा खोलता है और वहाँ किसी को नहीं पाता और वह वापस बिस्तर पर आ जाता है और फिर से खटखटाहट सुनाई देती है। वो पाता है यह उसकी अपनी धड़कन ही है। इस प्रकार मनुष्य अपने बाहर विभिन्न देवताओं की इस व्यर्थ खोज के बाद चक्र पूरा करता है और उस बिंदु पर वापस आता है जहाँ से उसने मानव आत्मा को प्रारंभ किया था, और वह पाता है कि वह ईश्वर जिसे वह पहाड़ों और घाटियों के पार खोज रहा था, जिसे वह हर नदी, हर मंदिर, हर चर्च और स्वर्ग में खोज रहा था, वो ईश्वर जिसे वह ढूंढ रहा था, वो तो यहाँ तक कल्पना कर रहा था कि वो स्वर्ग में बैठा है और दुनिया पर राज कर रहा है। वो तो स्वयं ही उसकी अपनी आत्मा ही है। मैं ही वह हूँ और वह मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ और यह छोटा सा मैं तो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। फिर यह बात समझ नहीं आती कि अगर मैं ही वो हूँ तो वो पूर्ण ईश्वर कैसे भ्रमित हो सकता है? पूर्ण ईश्वर कैसे स्वप्न देख सकता है? उसने कभी स्वप्न नहीं देखा। सत्य कभी स्वप्न नहीं देखता। तो ये भ्रम कहाँ से उत्पन्न हुआ? पर यह प्रश्न ही बेतुका है, क्योंकि भ्रम से ही भ्रम उत्पन्न होता है और सत्य को देखने मात्र से ही भ्रम गायब हो जाता है। भ्रम सदैव भ्रम पर टिका रहता है। वह कभी ईश्वर पर, सत्य पर, आत्मा पर नहीं टिका रह सकता। तुम कभी भ्रम में नहीं हो। ये भ्रम ही तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे सामने है। एक बादल है, दूसरा आता है और उसे हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है। फिर दूसरा आता है और उसे भी हटा देता है। जैसे पहले सनातन नीले आकाश में विभिन्न रंग और वर्ण के बादल आते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं और गायब हो जाते हैं, और फिर आकाश को वैसा ही सनातन नीला छोड़ देते हैं, वैसे ही तुम भी सनातन शुद्ध, सनातन पूर्ण हो। तुम ही इस जगत के साक्षात ईश्वर हो। नहीं, दो नहीं है, केवल एक ही है। आप और मैं कहना भूल है। मैं कहो। मैं ही करोड़ों मुखों से खाता हूँ, मुझे भूख कैसे लग सकती है? मैं ही असंख्य हाथों से काम करता हूँ, मैं निष्क्रिय कैसे रह सकता हूँ? मैं ही इस जगत का जीवन जी रहा हूँ, मुझे मृत्यु कहाँ है? मैं तो सभी जीवन से परे हूँ, सभी मृत्यु से परे हूँ, मुझे मुक्ति कहाँ मिलेगी? क्योंकि मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूँ। मुझे जगत के ईश्वर को कौन बांध सकता है? संसार के शास्त्र तो छोटे छोटे नक्शे हैं जो मेरी महिमा का वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ही इस जगत का एकमात्र अस्तित्व हूँ। फिर ये ग्रंथ मेरे लिए क्या है? अद्वैतवादी ऐसा कहते हैं कि सत्य को जानो और क्षण भर में मुक्त हो जाओ। जब सारा अंधकार मिट जाएगा, जब मनुष्य ने स्वयं को ब्रह्मांड की अनंत सत्ता के साथ एक रूप देख लिया होगा, जब सब अलगाव समाप्त हो गया होगा, जब सभी पुरुष और महिलाएं, सभी देवता और देवदूत, सभी जानवर और पौधे और यह पूरा ब्रह्मांड उस एकता में विलीन हो गया होगा, तब सारा डर गायब हो जाएगा। क्या मैं खुद को ठेस पहुंचा सकता हूँ? क्या मैं खुद को मार सकता हूँ? क्या मैं खुद को चोट पहुंचा सकता हूँ? किससे डरना है? क्या आप खुद से डर सकते हैं? जब मैं ये जान जाऊंगा तब सारा दुख गायब हो जाएगा। मुझे क्या दुख दे सकता है? मैं ब्रह्मांड का एक अस्तित्व हूँ। तब सारी ईर्ष्या गायब हो जाएगी। किससे ईर्ष्या करनी है? खुद से। तब सारी बुरी भावनाएं गायब हो जाएंगी। मैं किसके खिलाफ बुरी भावना रख सकता हूँ? खुद के खिलाफ। ब्रह्मांड में मेरे अलावा कोई नहीं है और यही ज्ञान का एक मार्ग है, ऐसा वेदांती कहते हैं। इस भेदभाव को मिटा दो, इस अंधविश्वास को मिटा दो कि अनेक है। जो इस अनेकों के संसार में उस एक को देखता है
जो इस जड़ता के समूह में उस एक चेतन सत्ता को देखता है, जो इस छायाओं के संसार में उस सत्य को पकड़ लेता है, उसी को शाश्वत शांति मिलती है, किसी और को नहीं, किसी और को नहीं। ये उन 3 चरणों के मुख्य बिंदु हैं जो भारतीय धार्मिक विचार ने ईश्वर के संबंध में उठाए हैं। हमने देखा है कि इसकी शुरुआत व्यक्तिगत ब्रह्मांड से परे ईश्वर से हुई। ये बाह्य से लेकर अंतर्निहित ईश्वर, ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वर तक गया, और इसका अंत आत्मा को उस ईश्वर के साथ पहचानने और ब्रह्मांड में इन सभी विभिन्न अभिव्यक्तियों को एक इकाई, एक आत्मा बनाने में हुआ। यह वेदों का अंतिम वचन है। भारतीय धार्मिक विचार द्वैतवाद से शुरू होता है, एक योग्य अद्वैतवाद से गुजरता है और पूर्ण अद्वैतवाद में समाप्त होता है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में कितने कम लोग अंतिम सत्य तक पहुंच पाते हैं या उस पर विश्वास करने की हिम्मत भी कर पाते हैं, और उससे भी कम लोग उसके अनुसार कार्य करने की हिम्मत कर पाते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि इसमें सभी नैतिकताओं की व्याख्या निहित है। ऐसा क्यों है कि हर कोई कहता है दूसरों का भला करो? इसका स्पष्टीकरण कहाँ है? ऐसा क्यों है कि सभी महान पुरुषों ने मानव जाति के भाईचारे का उपदेश दिया है, और महान पुरुषों ने सभी जीवों के भाईचारे का, क्योंकि चाहे वे इसके प्रति सचेत थे या नहीं, इन सब के परे उनके सभी तर्कहीन और व्यक्तिगत अंधविश्वासों के माध्यम से आत्मा का शाश्वत प्रकाश झांक रहा था, जो सभी अनेकताओं को नकार रहा था और ये दावा कर रहा था कि पूरा ब्रह्मांड एक है। फिर इन अंतिम शब्द ने हमें एक ब्रह्मांड दिया जिसे हम इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ के रूप में देखते हैं, बुद्धि के माध्यम से आत्मा के रूप में, और आत्मा के माध्यम से ईश्वर के रूप में। जो मनुष्य अपने ऊपर पर्दे डालता है, जो इस संसार को दुष्ट और बुरा कहता है, उसके लिए ये ब्रह्मांड बदल जाएगा और एक विवत स्थान नहीं रहेगा। दूसरे मनुष्य के लिए जो भोग चाहता है, ये ब्रह्मांड दिखने में बदल जाएगा और स्वर्ग बन जाएगा, और पूर्ण मनुष्य के लिए ये सब कुछ गायब हो जाएगा और उसकी अपनी आत्मा बन जाएगा। अब जैसा कि वर्तमान समय में जो समाज मौजूद है, उसमें ये तीनों चरण आवश्यक है। एक दूसरे का खंडन नहीं करता, एक दूसरे की पूर्ति मात्र है। अद्वैतवादी या योग्य अद्वैतवादी यह नहीं कहते कि द्वैतवाद गलत है, यह एक सही दृष्टिकोण है, लेकिन निम्नतर दृष्टिकोण है। ये सत्य के मार्ग पर है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों के अनुसार इस ब्रह्मांड के बारे में अपना दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। किसी को चोट न पहुंचाएं, किसी की स्थिति को नकारे नहीं, मनुष्य को जहां वह खड़ा है वहां से ही ले जाएं, और यदि आप कर सकते हैं तो उसे सहायता प्रदान करें और उसे उच्च स्थान पर ले जाएं, लेकिन चोट न पहुंचाएं और नष्ट न करें। अंत में सभी सत्य को प्राप्त होंगे। जब हृदय की सभी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी, तब यह नश्वर अमर हो जाएगा, तब वही मनुष्य ईश्वर बन जाएगा।